नहीं कह रहे ठंडा पड़ रहा है, जरा सा ध्यान रखिएगा, और सप्लाई कुछ कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं वापस। तो खैर ये सब अंडरटोन हो गई, लेकिन अंडरटोन अपनी जगह, मोमेंटम इंटैक्ट है भारतीय बाजारों का। ऐसे में कल का बाजार एक बार स्क्रीन पर लेकर आइएगा। शुरुआत हुई थी करीब, शुरुआत में 40 पॉइंट के आसपास का उछाल, उसके बाद ठंडा पड़ गया भारतीय बाजार। वो 40 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी 120 पॉइंट इन रेड चला गया, और फिर वो 11:30, 12, 12:30 बजे के आसपास के जोन से घूमे, और वो 120 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी फाइनली दिन के हाई से करीब 40-45 अंक मजबूती के साथ वापस बंद होता हुआ नजर आया। इस तरह की वो रेजिलियंस बनी हुई है, गिरावट में अभी खरीदारी करने का टेक्सचर इंटैक्ट नजर आएगा आपको। तो वीरू, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, कोई रिवर्सल के संकेत नजर नहीं आ रहे। हाँ, एक बात है कि रैली कुछ लिमिटेड पॉकेट्स में कंसंट्रेट हो रही है और वोलेटिलिटी बढ़ रही है। ऐसे में आप क्या करूं? देखिए आशीष, क्या था ना, ये कल और परसों की वोलेटिलिटी का एक कारण है, और वो ये है कि हमेशा ऐसी तेजी जो होती है ना डायरेक्शन में, कॉल राइटर्स को, पुट राइटर्स को ट्रैप करती है। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि ये तेजी वो ट्रैप करती है, और बहुत सारे कॉल राइटर्स ग्रिप लेने की कोशिश करते हैं। आप यकीन मानिए आशीष, कल का दिन बताऊं मैं आपको, कल मेरी अप्रोच क्या थी, क्लियर कट। जब देखिए, मैं फिर कहूंगा आशीष, ये पूरा का पूरा मैच और ये फील्डिंग जो लगा रखी है ना, ये एफआईएस ने लगा रखी है। उनका पैसा, उनका पुट राइटर का जोन, उनका पुट राइटिंग का जोन, वो बेस के तौर पे काम कर रहा है। कल हमारी अप्रोच क्या थी, आइदर बाय इट अबव 7383, 883 के ऊपर खरीदिए, या फिर डिप मिले। बेस क्या था, 215 और 225 लो था आशीष। बेस को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। बेस शब्द का इस्तेमाल आशीष कल और परसों इसलिए किया क्योंकि एक सब्सटेंशियल मूव के बाद 17,500 और 17,400 पे कॉल राइटर्स एक ग्रिप लेने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने ली भी, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया आशीष। क्योंकि आप ये देखिए कि वो 17,200 का पुट राइटर, जो कि स्पेशली अगर आप देखें एफआईएस की तरफ से काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई उस जोन में, वो एग्जिट करने को रत्ती भर तैयार नहीं था। और आप यकीन मानिए आशीष, कल 12 से लेकर 3:30 के बीच में जिन्होंने भी कॉल अगर आप देखें बेची थी, इस बात को देखते हुए कि यूएस में क्या हुआ, या फिर उस ट्रिप को लेकर, चाइना फैक्टर को लेकर, ताइवान को फैक्टर लेकर किल हो गया वो। मतलब आप समझिए कि 280 पे अगर आपने कॉल बेची हो और बाजार डे हाई पे चला गया हो 400 पे, तो वो इसलिए कह रहा हूं कि इस फोर्स को पहचानिए, एफआईएस के पैसे की फोर्स को पहचानिए। ये एक बड़ी फोर्स है। जब बाजार नीचे आता है, जब बेचते हैं तब फोर्स रखता है, और जब खरीदते हैं तब फोर्स रखता है। उसके आगे खड़े होने की जरूरत नहीं है। क्लियर कट अप्रोच थी हमारी, बाय द डिप्स, और कल हम डे हाई पे क्लोज हुए। आशीष, 2 बजे की कमेंट्री भी क्या थी, 280 290 बाय करिए, आपको 360 370 मिलेगा। बुक करवाया और बाकी को कैरी करवाया। कैरी क्यों करवाया, यूएस को देखते हुए आशीष। कैरी क्यों करवाया, एफआईएस के कमिटमेंट को देखते हुए। आशीष, ये जब एफआईएस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं ना, मैं कहां से ये कन्विक्शन लेके आ रहा हूं। देखिए, मैं इस कन्विक्शन को तब तक होल्ड करूंगा जब तक एफआईएस की लिक्विडिटी इसी प्रकार चल रही है। मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं आशीष। ये मैंने करीब कल 3.25 साल का डेटा तैयार किया है, और ये कोविड काल को कवर करता है, ये प्री कोविड काल को कवर करता है। ये देखिए, जुलाई 2020 से 21 मार्च, वो जब फ्लो आया तो आता रहा, उसने एक मीनिंगफुल इंपैक्ट डाला इंडिसेस पे। इंडिसेस कहां के कहां चले गए। पहले अगर आप देखें, हमने एग्जिट देखा, हम 7,513 तक आए, फिर इनफ्लो देखा, और ऐसा था कि पूछिए मत। उसके बाद थोड़ा सा वो इनफ्लो धीरे हुआ, इप्स एंड बट्स आए, और जन 2022 से लेके अब तक वो मेगा सेलिंग थी। ये जो लाल रंग का क्लस्टर है ना, जन से जून 2022। लेकिन अब देखिए ये किस तरीके से जुलाई के महीने में रिवर्स हो रहा है। तो मैं इस फैक्टर पे फोकस कर रहा हूं। तो इसको सिर्फ डेली ये मान के मत चलिए कि भाई आज 100 पॉइंट ऊपर, कल 200 पॉइंट नीचे। नो, इसको एक ट्रेंड के तौर पे मान के चलिए, ठीक है। तो इसको ट्रेंड के तौर पे मान के चलिए। मैसेज क्लियर है, वो चेस कर रहे हैं तो कर रहे हैं। इसका इंपैक्ट आप रूपी पे देखिए, वो आपको बिल्कुल विजिबल है। तो आज की अप्रोच क्या रखें, देखिए मैं इसको एक बड़ा इंडिकेटर मान के चल रहा हूं, और जब तक ये दिशा कायम है, लेट्स बाय की अप्रोच रखिए। कल की हमारी अप्रोच के मुताबिक लॉन्ग आपके पास है, रखिए। क्या करना है, फ्रेश ट्रेड को लेकर बात करता हूं मैं। एफआईएस का कल का डेटा क्या कहता है, कल का डेटा ये कहता है कि उन्होंने फिर कैश झोंका, और करीब 765 करोड़ रुपए का। हालांकि डीआईएस अगर आप देखें नेगेटिव थे, 518 करोड़ रुपए की उनकी सेलिंग करी उन्होंने। एफआईएस ने इंडेक्स से बेचा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया, स्टॉक से बेचा, लेकिन
36,713 कॉल शॉर्ट करी। फिर सुनिएगा, 36,713 कॉल उन्होंने शॉर्ट की कल के सेशन में। अब कहां पे कल शॉर्टिंग हुई है या फिर कहां पे पुट राइटर से कन्वर्शन है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पर निफ्टी के स्टैट्स आएंगे, कॉल्स और पुट्स के। आशीष, पहली बात तो यह है कि कल 12 से लेकर 3:30 के बीच में कॉल राइटर्स ने जो ग्रिप लेने की कोशिश करी, बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ उनके लिए और वो ट्रैप हो गया और एक्सट्रीम लॉसेस में आप देखें उन्होंने एग्जिट किया। आज के लिए आशीष स्टिल 17,500 की कॉल सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती है, एन आउटस्टैंडिंग ओआई ऑफ 80 lakhs, एंड उसके बाद 17,600 की कॉल करीब 76 लाख का कॉल का आउटस्टैंडिंग ओआई होल्ड करती है। बड़ा ग्रिप देखिए, अभी क्या कहा मैंने, एफआईएस ने 35,000 कॉल शॉर्ट की है। बड़ा कॉल राइटिंग का स्टैट्स कहीं पे खड़ा था तो वो था 18 लाख का, 17,600 की स्ट्राइक। पुट राइटर्स में याद रखिएगा कन्वर्शन है और 17,300 पे 17,200 पे करीब 71 लाख पुट खड़ी हुई हैं। प्लीज लेके आइए वीकली पिरामिड्स, वो पिरामिड्स जिसपे आज हम रिएक्ट करने वाले हैं और वो पिरामिड्स जो कि आज का सेटअप रिफ्लेक्ट करते हैं। ये देखिए आशीष, आपकी स्क्रीन पे आएगा 17,300 पे, 200 पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स, और जिसने भी कल 17,500 पे कॉल राइटर ने ग्रिप लेने की कोशिश की वो थोड़ा सा आज बैकफुट पे भी होगा। ये आपकी स्क्रीन पर आप देखिए निफ्टी का सेटअप है। ये क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि मेजर कॉल राइटिंग जो है वो 17,600 की स्ट्राइक पे। अप्रोच क्या रखे, देखिए कल के ट्रेड मैं आज भी कहूंगा, कल भी कह रहा था और परसों भी कहा कि ह्यूज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है 17,533, और वही पॉइंट है मेरा आशीष। 533 आए तो एक ट्रेडर का धर्म निभाएं और प्रॉफिट्स को बुक करें, कैश में कन्वर्ट करें, ठीक है। और वो एक ऐसा पिवट पॉइंट है जो कि प्रॉफिट बुकिंग जनरेट कर सकता है, क्योंकि 17,600 की स्ट्राइक पे बड़े कॉल राइटर हैं। आज के वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायर हो रहा है, मैं यही कहूंगा एक हैंडसम प्रॉफिट बुक करिए, हैंडसम प्रॉफिट बुक करिए 17,533 के जोन में। और मैं 17,000 पे भी आशीष आपको याद होगा ये कह रहा था कि मैं अब नई सीरीज का डेटा देख के टिप्पणी करूंगा। एक बार अच्छा प्रॉफिट बुक करने के बाद थोड़ी आउटस्टैंडिंग लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करिएगा, एक पूरा एग्जिट ना कीजिएगा। डिप मिले, प्रीवियस डे का जो हाई था उसके आसपास डिप मिले तो री एंट्री करने के बारे में सोचिएगा। और आज का क्लोज देखना बहुत जरूरी है। अगर 17,533 और 17,600 के बीच में ये एक्सपायरी आ जाए तो इसका मतलब ये है कि हम 17,200 के क्लस्टर के लिए ओवरशूट करने के लिए तैयार बैठे हैं। बट ये क्लोजिंग देखनी काफी जरूरी होगी आशीष, क्योंकि 35,000 एफआईएस की तरफ से कॉल शॉर्ट है आज के लिए। तो मैं फर्स्ट इंस्टेंस में एक बार प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहूंगा। डिप मिलेगा टुवर्ड्स फर्स्ट बेस तो शायद उसको मैं बाय करना चाहूंगा। आशीष, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आज के ट्रेड में वॉच आउट करने हैं। वो बेस, बड़ा बेस, रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस क्लीनली नोट डाउन कर लीजिए। आमतौर पे इन्हीं लेवल्स की और बाजार दिन के दौरान रिस्पेक्ट करता है, ड्यूली रिस्पेक्ट करता है। आज का एक्सपायरी पोल आपकी स्क्रीन पर, आज जो वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी होगी, हमने सवाल उठाया था कहां एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप निफ्टी की वो एक्सपायरी। 17,500 से 17,600 के जोन्स पर 60%, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है 60% जो इस जोन की बात कर रहे हैं। कल हम क्लोज कहां हुए थे? 17,400 के नीचे। तो अच्छे खासी मीनिंगफुल अपटिक्स के साथ 500 से 600 की ट्रेजेक्टरी में शायद आज होगी निफ्टी की एक्सपायरी। और वीरू ने वो फ्लोज के चलते रुपये की बात छेड़ी थी। रुपये जाते जाते कल अचानक कमजोर हो गया, आधे % की कमजोरी के साथ रुपया बंद हुआ था, और उसके पीछे वही रीजन था जो सुबह हम लोग मेंशन कर रहे थे, वो जो फिस्कल डेफिसिट जुलाई